हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं खास विषय के ऊपर, और ये रीडिंग है इस विषय के ऊपर कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, समझे जी। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस है, और ये थोड़ी सी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जन्म मरण, कार्मिक रिलेशनशिप, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब इसमें आज निकल के आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे होती है सच्चाई पे आधारित रीडिंग। झूठे सपने नहीं होते, सुगर कोट नहीं होती मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इतने सधे हुए हैं और इतने अच्छे हैं कि उनको ये रीडिंग उनके लिए मरहम का काम करेगी। ठीक है जी, ये आ गया निकल के। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी सोल क्या चाहती है। हर आदमी का आने का यहाँ पे एक मकसद है। हर आदमी यहाँ पर अपने सपने पूरे करने के लिए आया है। वो सपने जो उसको कुछ याद हैं, कुछ याद नहीं है, कुछ इस संसार में आने के बाद में सपने बन गए हैं। आर्कएंजल माइकल, बताइए प्लीज, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो समझदार सोल है वो तो यही चाहती है कि मैं अपने फर्ज पूरे करूं और कुछ ऐसा करके जाऊं। बाकी का कब मैं कार्ड देखने के बाद में बताती हूँ आपको। वाह, इसे कहते हैं ब्लेसिंग, द वर्ड का कार्ड। आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। आपकी सोल आपसे चाहती है अपनी आत्म शुद्धि, अपनी गति, मति, शांति, अवंडन, सब। आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। ओके जी, देखते हैं यहाँ पर हम। जी, आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। आपकी सोल चाहती है कि भी आपकी हर तरह की अपंगता, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे मनी वाइज हो, वो दूर हो जाए। आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल हो जाए और आपका जो भी समय खराब चल रहा है वो अच्छे से हो जाए। आपका बैलेंस बरोबर हो जाए, आप फंसी हुई एनर्जी में से निकल जाएं, वो दुख दूर हो जाएं आपके, जो कि क्रिएट करे हुए हैं आपकी गलतियों की वजह से। समझे ना। और जहाँ पे आप बार बार कार्मिक रिलेशन में फंसते हैं, जहाँ आपका दिल बार बार टूटता है,
जहाँ आपको ऐसे स्टक करने वाली एनर्जी वाले लोग मिलते हैं, जहाँ आपके ख्वाब पूरे नहीं होते, जहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, बार बार आपका विश्वास और दिल टूटता है। ये सब वो हैं मन की भावनाएं, जरूरत से ज़्यादा आशा जो आपने अपने आसपास के लोगों से बांध के रखी हुई है। हद से ज़्यादा लोगों से उम्मीद रखने की वजह से यहाँ पर आपको इतना तकलीफ है। हद से ज़्यादा जो लोगों से आपने उम्मीद लगा रखी है, उसकी वजह से आप अनबैलेंस हो जाते हैं। आपकी आत्मा क्या चाहती है? रिलैक्स होना चाहती है, लेकिन रिलैक्स होगी कैसे भाई? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है। बिना नॉलेज के आप काम करते हैं, दूसरे के फसाए में आते हैं, समय के चक्र को नहीं समझते, समय के डिजायर को नहीं समझते, अपना ख्याल नहीं रखते माइंड बॉडी सोल का। आप दूसरे के बहकावे में आते हैं, खर्चा करना नहीं चाहते, तुनक मिजाज है और कुछ भी सही से सोचते समझते नहीं है। थोड़ा सा काम कर लेंगे फिर देखने लगेंगे कि भैया काम मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सुकून है आपको। आप चाहते हैं कि भैया मेरा काम ऐसे ही फ्री में होता चला जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। तो ऐसे थोड़ी ना संसार चलता है, ऐसे थोड़ी ना आत्मा की गति होती है। कुछ कर्म जो हम करके आए, जिनकी वजह से हम सर पकड़ के रोते हैं, हमें फल नहीं मिलता, ऐसे लोग हमारे मुक्ति के मार्ग में जो बाधा डालते हैं, झूठी आशा दे दे करके, जिनकी वजह से हमारा बैलेंस खराब होता है। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे सूर्य चंद्र खराब होते हैं। कुछ ऐसी आदतें जिससे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। कुछ ऐसी आदतें जिससे हमारा माइंड बॉडी स्टक हो जाता है। कुछ ऐसी आदतें जिसकी वजह से हमारा दिल टूटता है। कुछ ऐसी आदतें जिसकी वजह से हम मेहनत नहीं कर पाते। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हम अपनी धन संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाते, या वो हमको मिल नहीं पाती है। समझे ना? कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे सबसे संबंध खराब होते हैं। कुछ ऐसी आदतें जिनकी वजह से हमें फल नहीं मिलता। कुछ ऐसी आदतें जिनकी वजह से हम पीछे मुड़ के नहीं देख पाते। कुछ ऐसी आदतें जिनकी वजह से हमारे कर्म कटते नहीं हैं। बार बार ऐसी गलतियां जो कि नहीं करनी चाहिए, और हमारी आत्मा के ऊपर और बोझा बोझा चढ़ता जाता है। अब इस बात को आप ऐसे समझो, ये हमारा वो जन्म है जिसे हम छोड़ के आए। ये हमारा अब का जन्म है, प्रेजेंट का, और ये फ्यूचर का। अब इसका तो बोझा है ही हमारे ऊपर, और जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसका भी हमारे ऊपर बढ़ जाएगा। अब आने वाला जन्म हमारा कैसे होगा हमको क्या पता, कर्मों के हिसाब से होगा, ये भी हमारे ऊपर ही, यानी कि बोझा बढ़ता ही जा रहा है। समझ में आया आपको? एक जो हम अपने साथ में लेकर के आए हैं, वो एक जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, ये तो डबल हो गया ना। फिर आगे जाके जब हमारा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा तो आगे जाके क्या करेगा? इतना ब्याज नहीं बढ़ता जितना जल्दी ये बढ़ता है। समझे जी? इतना ब्याज नहीं बढ़ता जितना जल्दी कि ये बढ़ता है प्रॉब्लम। इसकी वजह से, क्योंकि ये आपके जीवन में भरता है लालच को, तरह तरह के लस्ट को, गंदी आदतों को, बुरे कर्मों को। सबसे बड़ा तो ये है कि ये आदमी को नास्तिक बनाता है।
जब आप नास्तिक बन जाएंगे तो आपको कुछ भी बात अच्छी नहीं लगेगी, ना भगवान की, ना सेवा की, ना प्यार की। तो फिर क्या होगा? तकलीफ ही होगी ना। और यहाँ तो आत्मा हल्की फुल्की रहना चाहती है। आत्मा चाहती है कि उसको ठंडक मिले। तो ठंडक मिलने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, दिल को जोड़ना पड़ेगा, कुछ दान पुण्य करना पड़ेगा, व्यवहार में तब्दीली लानी पड़ेगी, लालच छोड़ने पड़ेंगे, और बार बार अपनी मेहनत को देखना नहीं है इस तरह से। तो ये जो बाकी के कार्ड हैं, तो आपको जैसे मैंने बोला, काम तो करना ही पड़ेगा, दौड़ के भाग के। जैसे मैंने बोला कि आपको अपने परिवार का भी देखभाल करना है, पैसे की कमी है तो पैसा आप दान दीजिए, पैसा है यहाँ पर। जजमेंट अपना आप यूनिवर्स करेगी ना आपके साथ। जैसे ही आप अपने कर्मों के अंदर शुद्धाई लेके आएंगे, वैसे ही आपके जीवन में तरक्की आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, खुलूस आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। जैसे आप भक्ति करते हैं, आपकी आत्मा मुक्ति पाथ पे चलने लगती, ट्रांसमिशन की ऊर्जा और हार्बिट। कितनी बढ़िया बात है। ये आत्मा की गति के लिए जरूरी है। पूजा पाठ, दान पुण्य, लोगों को मदद करना, ज्ञान प्यार बांटना, लोगों की मदद, एक्शन में खड़े रहना, अपने आसपास जो हो रहा उसको देखना, परिवार की जरूरतों को पूरा करना ईमानदारी से, समाज की जिस भी आप रिलीजन से रहते हैं उसके प्रति आपको रहना सजग। और यहाँ पर है ये, जिस भी परिवेश में हम रहते हैं वहाँ पे त्योहार, खुशियाँ, रिचुअल, शादी पार्टी जो होती है उसकी भी हमको शोभा बनानी पड़ती है। और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड, अपने व्यवहार में अंतर लेके आने की भी जरूरत है। उसके साथ ही हमारा घूमता है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, दी फूल। जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है, ये जो आपके लिए प्यार को होल्ड करके बैठा है, वो प्यार, वो आपका बिछड़ा हुआ सोलमेट वगैरह आपको मिलते हैं। प्यार आपके जीवन में यूनिवर्स की तरफ से भी आता है, जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए भी। और जो मनी वाइज जिनकी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, वो भी आती है। मनी से मतलब यहाँ पे आपके लिए ऑफर, आपके लिए मदद, सब कुछ आने वाला है यहाँ पर। तो आपकी सोल आपसे क्या चाहती है? आपकी सोल ये चाहती है कि जो भी आपको टारगेट मिल रहे हैं उसको आप ईमानदारी से करें। ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से आपके दिल पे, आपकी आत्मा के ऊपर कुछ बोझ हो। ठीक है, आपके पास में पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास में पैसे नहीं है और अगर आपके पास में किसी भी तरह, मतलब भगवान ने हाथ तो दिए हैं, आप हाथ से भी किसी की सेवा कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, आप मीठा भी बोल सकते हैं किसी से। तो किसी की आत्मा ठंडी होगी तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा ना। कभी भी आप देखिए, जब भी आपके हाथ से कोई अच्छा काम होगा तो आपके दिल को सुकून होगा। अगर आप किसी रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, चुप करा देते हैं, बहला लेते हैं, तो कोई दूसरा आदमी आके आपसे बोलते अरे ये तो आपकी गोद में आते ही चुप हो गया, तो आपको कितना अच्छा लगता है। कोई बोल देगा जी मुझे तो आपके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, आप कितने खुश हो जाते हैं। आप, कोई बोलता है जी आप तो बहुत अच्छे से बात करती हो, या आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपके साथ बात करके हमको अच्छा लगता है, तो आपको कितनी खुशी होती है। दिल खुश तो आत्मा खुश, दिल और आत्मा खुश तो आपकी बॉडी खुश। जब दिल खुश, आत्मा खुश, बॉडी खुश, तो आपको आपके सामने सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। फिर आप दौड़ दौड़ के काम करने लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपके कर्म आपकी हर चीज के ऊपर असर डालते हैं। दिल खुश होता है तो आदमी चार काम ज्यादा करता है।
दिल खुश नहीं होता तो आदमी को बीमारियां घेर लेती हैं। दिल और आत्मा अगर सुकून में है तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बरोबर चलता है। आत्मा क्या है? आत्मा एक आशा है, एक आशा है जिसे जगाना पड़ता है। आत्मा एक आशा है, जब आप उसको जगाएंगे प्यार से, अपनी पवित्रता से, अपने ज्ञान और बुद्धि भक्ति से, तो आपका ज्ञान जागृत होगा। जैसे ये उल्टा लटक रहा है, कोशिश कर रहा है। जब ज्ञान आता है तो आत्मा फुलफिल होती है। जब आत्मा फुलफिल होती है तो परमात्मा मिलता है उसको, परमात्मा मिलता है उसको। आप एनलाइटमेंट होते हैं। आपको संसार में कैसा रहना है, आपको वो समझ में आने लगता है, आप जीने लगते हैं उस तरीके से। और यही टारगेट है। दी वर्ड यहाँ पर डेक पे आया, दी वर्ड अचीवमेंट करना, और इसके नीचे मेडिटेशन का कार्ड है। तो सोचिए कि आप जब आपका यहाँ पर जब अलाइनमेंट में आप आ जाते हैं, ट्रांसमिशन की ऊर्जा में से, माइंड बॉडी सोल आपका परफेक्ट काम करने लगता है। आप समझ जाते हैं संसार में हमारा जन्म किस लिए हुआ है, कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना है, प्लस और दूसरे कर्म हमको नहीं बनाने। द टावर मूवमेंट, जब आप समझ जाते हैं मेरे संसार में जन्म किस लिए हुआ है, और आप उसको हिम्मत से काम लेते हैं, यहाँ वहाँ घूम के ज्ञान को अर्जित करते हैं, और द म्यूजिशियन के जैसा आप फिर छा जाते हैं यूनिवर्स के ऊपर। आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है, आपको आत्मबोध हो जाता है। तो आपकी सोल यही चाहती है कि भैया आप इस संसार को जाते जाते क्या देके जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको सब लोग एक हम्बल व्यक्ति के रूप में जाने, एक रक्षक के रूप में जाने, एक प्यारे इंसान के रूप में जाने, एक म्यूजिशियन के रूप में जाने। तो अच्छा है ना। तो ऐसे ये सब ऐसी थाली में रखा हुआ नहीं मिल जाता। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। इससे आपको अपने कुछ जीवन के नियम बनाने पड़ते हैं कि हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या काम करना है, नहीं करना है। जो हमारे पास परेशानी आ रही है मेरे को उसको फेस करना है, सच्चाई के साथ में चलना है, और अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना है। बहस में नहीं पड़ना हमें किसी की। एक जगह काम नहीं बन रहा तो दूसरी जगह कर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। जैसे ये निराश होकर जा रहा है, ये काम नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, काम कैसे करूं, नहीं करूं, दूसरों को भी यकीन करेंगे, बार बार दिल टूटेगा, और फिर इस टेंशन को लेके आप कब तक दुख मनाएंगे। कितनी जिंदगी, आजकल 50-60 साल की तो उम्र ही है, इसमें आप करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? पैदा होने से लेकर के 30-35 साल तक की उम्र तक तो माँ ही उठाती रहती है बच्चे को, उठ जा उठ जा, अभी स्कूल जाना, उठ जा, खा ले, उठ जा, पी ले, उठ जा भैया, यही करती रहती है माँ। तो बताइए कैसे होगा? उसके बाद में जब वो उठ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ है। आप कौन होते हो? हाँ, 20 से लेकर 40 और 45 तक आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं इनकी वजह से। तो टारगेट तो आप भूल ही गए ना। बोझा बढ़ता ही जाएगा ना, फिर बोझा बढ़ता ही जाएगा ना, आप अनबैलेंस हो ही जाएंगे ना। जो भी कोई आएगा आप उससे झगड़ा ही करने के मूड में रहेंगे। पैसे को तो आप भूल ही जाओ। हाँ, फिर आप बोलेंगे कि हमारे ऊपर तो ग्रह चढ़ गई, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लालच रहेगा हर चीज का कि भैया हमारा तो काम कोई बनवा दे, हमें तो कोई ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए जिसे हम घिसें और हमारे पास पैसा ही पैसा हो जाए। हमें तो भैया हम तो कर करके काम थक गए, काम नहीं करना पड़े, जहाँ कम मेहनत हो और दाम ज्यादा हो। और फिर इस बीच में जब आपके कर्म ऐसे रहेंगे तो तबीयत भी खराब हो सकती है। जब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? जब आप अपनी सोल की, आत्मा की आवाज सुन लेते हैं कि हमारा जन्म
हुआ किस लिए, हम किस लिए आए हैं, जब आप समझ लेते हैं और आप अपने जीवन की जर्नी को जब समझने लगते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं, जो हमारी आत्मा बोलती है ये काम नहीं करना तो नहीं करना ना। और जब आप एक्शन में आ जाएंगे, बाउंड्री सेट कर लेंगे आप इन सब चीजों से और बन जाएंगे अपने जीवन के द मैजिशियन मैन हिम्मत के साथ में, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम ही जाएगा ना। फिर तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, टारगेट, मुक्ति, ज्ञान, प्यार, अबंडेंस सब मिलेगा आपको। तो आपकी सोल यही चाहती है कि भैया बोझा मत बढ़ाओ अपने ऊपर। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको किसी की बातों का बुरा लगता है तो उस आदमी से नजर मत आप चुराइए, ना उस आदमी से बचने की कोशिश कीजिए, सामना कीजिए। जब तक आप अपनी समस्याओं को फेस नहीं करेंगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस नहीं कर सकते। एफर्ट नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कर्मा नहीं छोड़ते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है सोल कार्ड। तो देखते हैं सोल क्या कह रहा है आपसे। एस ऑफ वाटर, वही कि भी हद से ज्यादा उम्मीद रखना किसी से नुकसानदेह है ना, वही कार्ड निकल के है। 10 ऑफ सॉर्ड, न्यू बिगनिंग तो है लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये उल्टा है सेलिब्रेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन उसमें भी आया था, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी आया, आप देख सकते हैं। क्वीन ऑफ फायर, एक्शन लो अपनी। आपकी आत्मा आपसे एक्शन लेने को कह रही है। उसमें भी फूल आया था, इसमें भी फूल आया। द मैसेंजर ऑफ फायर, आगे बढ़िए। जस्टिस, आपकी आत्मा आपसे जस्टिस मांग रही है कि कब तक आप उल्टे सीधे कर्म करके मेरे को कष्ट में डालते हैं। क्योंकि आपका मन करता है सब कर्म, आपका शरीर करता है सब बुरे कर्म, समझे ना। और भुगतना किसको पड़ता है? आत्मा को। इसीलिए आपकी आत्मा आपसे मांग रही है जस्टिस। 9 ऑफ कप उसमें भी आया था। तो मूव ऑन करिए आप अपने इन कर्मों से। मून का कार्ड इधर भी आया था, इसमें भी आया। ये साइकिल है, ये घूमती ही रहेगी। एस ऑफ सॉर्ड, एक्शन में आइए और अपने इन कर्मों को काट डालिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। 7 ऑफ कप, फुलफिल कीजिए अपनी आत्मा को प्यार से। तो एस ऑफ फायर, मतलब आपके पास में खुशखबरी आ रही है। आत्मा आपको और परमात्मा बार बार मौके देता है, उस मौके का आप फायदा उठाइए तो आपके साथ में अच्छा ही अच्छा होगा। आपकी सोल यही कहना चाह रही है कि दोबारा मौका मिले ना मिले, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आपको आज और अभी से ही ये प्रण लेना है कि मेरे को ऐसा कुछ काम नहीं करना कि जिसकी वजह से मेरे माइंड, बॉडी और सोल को तकलीफ हो। क्योंकि हम तो यहाँ पे पहले ही अपने काटने के लिए आए हैं कर्म, तो और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग समझ में आई होगी। वही काम करें। हर वो काम अच्छा नहीं है जो आपके दिल को अच्छा लगता है। किसी को ज्यादा खाना अच्छा लगता है तो ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो आजकल शुगर का जमाना है। ऐसे ही कर्मा के लिए, कर्मा की खुराक क्या है? आपके अच्छे कर्म, आपका पूजा पाठ और आपका दान पुण्य, आपका स्वभाव, यही खुराकें हैं एक स्वस्थ आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए और उसकी मुक्ति के लिए। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ के कुछ नियम और कानून बनाने ही चाहिए, बनाने भी पड़ते हैं, बनाने भी पड़ते हैं। जो आपने यहाँ पे इस समय में कष्ट उठाए हैं वो कष्ट दोबारा ना उठाना पड़े, इसके लिए आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।